कि ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है। कि ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है कि तू सपनों में भी नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है। नमस्कार साथियों, आप सभी को ड्रीम आइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस को डिकोड किया था, सिलेबस को लिखे थे। आज जो ये है मेरा क्लास खोटा का क्लास 2 है। खोटा का क्लास ये जो है दूसरा होगा। पहला टॉपिक में जब हम कल के आप सिलेबस देखेंगे तो पहला ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस का पहला टॉपिक है। भाग का में जो पढ़ना है खोटा भाषा का उद्भव और विकास। ये मुझे क्या करना, पहला टॉपिक में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक में खोटा भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना है। तो इसी टॉपिक को पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए, इसी को हम सवाल बना दिए। खोटा भाषा उद्भव और विकास से गढ़िया विचार गढ़िया विचार कहने का मतलब है कि खोटा भाषा में थोड़ा सा ही चैलेंजेस है। भाषा को लिखेंगे इस तरह, भाषा लिखेंगे शुद्ध हिंदी में भाषा ऐसे होता है, लेकिन जब हम झारखंड में खोटा भाषा को लिखेंगे तो भाषा को ऐसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा खोटा में ये गलत हो जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसीलिए मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में और लिखने में दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है, जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो भाषा, मान लीजिए खोटा में कोई शब्द लिखाते हैं तो हम गलत लिख लेते हैं, इसलिए मैं बोर्ड पे लिखने का बहुत अथक भागीरथी प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप धैर्य बना के लिखे, सुने, आप अपने आप को बहुत सहज महसूस करेंगे खोटा में। सबसे पहले किसी कॉपी का जो आंसर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मान लीजिए ये प्रश्न है, मान लीजिए एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मान लीजिए लिखा हुआ है, ये प्रश्न है कि खोटा भाषा का उद्भव और विकास से गढ़िया विचारधारा। ये मान लीजिए आपको प्रश्न है, तो आपका उत्तर यानी कॉपी का जो स्टाइल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए कॉपी। तो आप यहाँ 20 से सेंटर जो पेपर के 20 से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखते आएंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे और अंत में यहाँ कंक्लूडिंग लाइन देंगे। तो देखिए कॉपी देखने में आपका क्या होगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, सुंदर लगेगा। तो ये हो गया प्रश्न और ये हो गया उत्तर। खोटा में प्रश्न को सवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाल कहते हैं। उत्तर को कहते हैं जवाब। ठीक है, जवाब। ठीक है, खोटा भाषा हम जवाब बोलते हैं। तो खोटा भाषा उद्भव और विकास गढ़िया विचारधा, मतलब खोटा भाषा का उद्भव, मतलब खोटा भाषा का उद्भव और को बोलते हैं। और को यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में और बोलते हैं तो खोटा में बोलते हैं आर कहाँ जा रही, का कर रही यार, तो यहाँ बोला जाता है आर। ठीक है, ये गलत नहीं लिखा हूं, खोटा में इसी तरह लिखा जाता है। खोटा भाषा का उद्भव सॉरी दोस्तों, खोटा भाषा का उद्भव और विकास गढ़िया विचारधा। ठीक है, गढ़िया विचारधा, विकास का विचार, गढ़िया विचारधा मतलब महत्वपूर्ण रूप से इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। अब क्या है, इसका उत्तर हम लिखे, यहां से स्टार्ट किए। प्रश्न मेरा यहां था, आंसर मेरा यहां से स्टार्ट। आंसर को हम क्या बोलेंगे, जवाब। क्या बोलेंगे, जवाब बोलेंगे। उसका जवाब दलिए, जवाब। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, आंसर स्टार्ट हो गया। खोटा भाषा झारखंडिक मतलब झारखंड का, खोटा भाषा झारखंडिक मतलब झारखंड का। सोबले बोर्ड, सोबले का मतलब सबसे, सोबले मतलब क्या होगा, सबसे, सोबले मतलब सबसे, बोर्ड मतलब क्या हो गया, बड़ा। सोबले बोर्ड मतलब सब बड़ा भाषा है। ठीक है, झारखंडिक मतलब हो गया झारखंड का। ठीक है, झारखंडिक मतलब क्या हो गया, झारखंड का सबसे सोबले बोर्ड भाषा है। इसी तरह आपको लिखना होगा, झारखंड जो है झारखंड ऐसे हम लैंग्वेज में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, झारखंड ऐसे लिखेंगे।
थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, चूंकि इनिशियल फेज में हम खोटा भाषा सीख रहे हैं, तो मुश्किल से मुश्किल ये 200 यूनिक शब्द है जो आपको बिल्कुल नया मिलेगा। तो उसका कलेक्शन क्या करेंगे, हम पढ़ने के क्रम में हम सीखते जाएंगे नया नया जो शब्द आ रहा है। झारखंड एक राज्य, झारखंड राज्य खोटा भाषा जो है झारखंडे राज्य, मतलब झारखंड राज्य में जो खोटा भाषा है सक्कत है, सक्कत, टाइट बोलते हैं ना, सक्कत भाषा है। सक्कत है, डटकर है और स्वतंत्र है। डटकर सक्कत है, डटकर है और स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र भाषा है। सक्कत भाषा है, डटकर भाषा है, स्वतंत्र भाषा रूपे मानल जा है। ठीक है। आइज खोटा भाषा झारखंडिक 3 प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना सहित पलामू प्रमंडल के भाषा रूपे डंडाइल है। अब देखिए एक नया वर्ड आया है, डंडाइल। यह स्वतंत्र मतलब क्या होगा, स्वतंत्र, हिंदी में स्वतंत्र। डंडाइल है मतलब क्या, फैला हुआ है। क्या है, फैला है। डंडाइल है, फैला है। जे झारखंड के 24 जिला मायधे, मतलब झारखंड में 24 जिला है, उसके मध्य में 15 जिला मोटा मोटी, मतलब 15 जिला में मोटा मोटी 1.5 करोड़ ले, मतलब 1.5 करोड़ से बेसी लोग के माइकोरवा भाषा है। देखिए एक नया वर्ड है, माइकोरवा। माइकोरवा भाषा मतलब माँ का कोर, माँ का गोदी में बैठते हैं ना, तो होता है ना माइकोरवा भाषा, मतलब मातृभाषा। इसको बोलते हैं मातृभाषा। ये क्या है, मातृभाषा। तो यहाँ तक समझ में आया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आप इसको सोचेंगे और देखेंगे कि इसका नया नया शब्द क्या है। तो मैं घेर दिया हूँ, जो जो शब्द आ रहा है उसका मीनिंग भी क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और इसको आज हम इस सवाल का जवाब हम आपको पूरा क्या करेंगे, लिखाएंगे। थोड़ा ये सवाल जो है बहुत लंबा है, तो इसको 2, 3, 4 दिन में जब तक होता है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे इसका आंसर जो है हम एग्जाम में लिखेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, खोटा भाषा का उद्भव एवं विकास पढ़ रहे हैं। तो आज से ये हम प्रश्न लिखे हैं, खोटा भाषा का उद्भव पढ़ेंगे और उसके बाद फिर विकास पढ़ेंगे। तो ठीक है, 2-3 भागों में इसको तोड़ के पढ़ेंगे। पहले पढ़ने का जो काम होता है, पहले पढ़ के सिलेबस अपने नोट बना ले, उसके बाद एग्जाम में लिखने की बात होगा। यहाँ तक समझने का किसी का दिक्कत? थोड़ा सा मुझे आप अपना टाइम देंगे अच्छा से, चूंकि ये भाषा है, आपको सीखने में हो सकता है आज डर लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे भाषा को हम लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, तो एक बात क्या होगा, वो हमारे जेहन में बैठ जाता है। हम इसी तरह लिखेंगे माइकोरवा भाषा। तो माइकोरवा कैसे लिखेंगे, माइकोरवा भाषा, इसका मतलब होता है मातृभाषा। तो यहाँ तक जो है आपको समझना भी है और आगे लिखते रहना है। ठीक है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। सवाल, प्रश्न को क्या बोलते हैं, सवाल, सवाल और जवाब। आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए कॉपी में, मैंने आपको ये डायग्राम के माध्यम से बताया था। आज खोटा का क्लास 2 है, क्लास 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप जाएंगे और आप हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, खोटा का क्लास 1 देख लीजिए आप। उसके बाद आपका क्लास 2 आप आगे यहाँ पे बढ़ रहा है। ये हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोसर अर्थे। दोसर अर्थे मतलब दूसरी अर्थ में या दूसरी भाषा में, बोलते हैं दूसरी भाषा में। दोसर अर्थे देखल जाय तो खोटा भाषा, खोटा भाषा, दूसरा अर्थ देखा जाए खोटा भाषा झारखंड राज्य, झारखंड राज्य, राज्य मतलब राज्य में,
इसका मतलब होता है राज्य में। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। झारखंड राज्य आदिवासी, झारखंड राज्य आदिवासी गुला, आदिवासी गुला, गुला मतलब क्या हो गया, लोग, आदिवासी लोग, ठीक है। आदिवासी गुला ये वर्ड है, ठीक है, ये नया वर्ड है। आदिवासी गुला आर, और को बोलते हैं आर सदान, आदिवासी गुलार सदान लोकेक, लोकेक, लोकेक मतलब क्या होता है, लोगों का, लोगों का। लोकेक मांझे, 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 लौकिक मांझे मतलब बीच में, मांझे। लिंगवा, लिंगवा, लिंगवा फ्रैंका, लिंगवा फ्रैंका। लिंगवा फ्रैंका को हम, इसका अर्थ जो होता है जोरनार भाषा, मतलब दो लोगों को भाषा। इंग्लिश कैसे होता है, इंग्लिश जो होता है ये जो है, मान लीजिए हम हिंदी भाषी लोग जो इंग्लिश को समझते हैं, और ये क्या है, ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक है, हिंदी भाषी लोग हैं। तो ये लिंग्वा फ्रैंका, इंग्लिश भाषा को अगर हिंदी में ये लोग जो है इंग्लिश को भी जानते हैं, और ये इंग्लिश को, ये व्यक्ति तो इंग्लिश को जानते ही है, तो ये क्या हो गया, लिंग्वा फ्रैंका, मतलब दो लोगों के बीच में एक भाषा जो है जोड़ रहा है, दो सभ्यता को, अलग अलग जो अलग अलग सभ्यता है, उस दो अलग सभ्यता को भाषा के माध्यम से जुड़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लिंग्वा फ्रैंका। तो लिंग्वा फ्रैंका का जोरनार भाषा, जोरनार भाषा, इसी को बोलते हैं संपर्क भाषा, संपर्क भाषा। इसको हिंदी में इसी, खोटा में इसी तरह लिखेंगे, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा के, यानी लिंग्वा फ्रैंका ऐसे देंगे यहाँ पे, लिंग्वा फ्रैंका ये ब्रैकेट में है, ठीक है। लिंग्वा फ्रैंका के, लिंग्वा फ्रैंका के काम, के काम कैर, काम कैर रहल, रहल है, ठीक है, रहल है। झारखंड राज्य आदिवासी गुला, ग्रामर में जब पढ़ेंगे तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गुला जोड़ते हैं, तो एक गुला मतलब लोग होता है, गुला आपन, आपन माय कोरवा भाषा, माय कोरवा, माय कोरवा भाषा बिसर रहल हत, और खोटा भाषा, और खोरठा भाषा, और खोटा भाषा के अपनाई, खोटा भाषा के अपनाई रहल हत। ई रकम, ई रकम ई रकम बूझल जाए पारे कि खोटा, ठा को हम ऐसे ही लिखना थे, लेकिन कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, तो ठा समझिएगा यही लिखा हुआ है, ठीक ना, थोड़ा लिखने के क्रम में गलत मैं लिख देता हूँ। खोटा भाषा के अपनाई रहल
अपन मैकोरो भाषा रहल हत और खोटा भाषा के अपनाई रहल हत। ई रकम खोटा भाषा झारखंड ई रकम बूझल जाय पारे कि खोटा भाषा झारखंड के एगो हुबगर भाषा रूपे खोटा भाषक जन्म खोटा भाषक उद्भव खोटा भाषक जन्म का उद्भव के नजरे भिन्नु भिन्नु ये भिन्नु है। भिन्नु सिद्धांत और मत है जेकरा हेठे ई रकम देखल जाई पारे। अब इसको पढ़ के बताते हैं। वहां पे लिखे थे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। दोसर अर्थे देखल जाई तो मतलब दूसरी नजर से देखे तो, मतलब एक तरफ से हम पढ़ लिए, दूसरे अर्थ में देखा जाए तो खोटा भाषा झारखंड राज्य मतलब झारखंड राज्य में आदिवासी लोग और सदान लोग मतलब सदान लोग आदिवासी लोग रहते हैं और सदान लोग सदान कौन है तो आगे चल के हम आदिवासी लोग जो क्या है शुरू से यहाँ आए और बाद में जो लगा है उसको हम बोलते हैं सदान। यानी कि ये झारखंड है तो झारखंड में सबसे पहले कौन थे आदिवासी लोग और बाद में यहाँ पे आए लोग सदान। तो आदिवासी हो गया मूल रूप और सदान जो है बाहर के लोग आए हैं। हालांकि ये भी है मूल रूप लेकिन सबसे पहले ये आए आदिवासी लोग आए उसके बाद सदान आए। आगे सदान कौन है जब हम झारखंड का पेपर 2 जीएस पेपर 2 में जब हम पढ़ाएंगे, जो प्रीलिम्स का पेपर 2 में पढ़ना है तो झारखंड का सदान कौन उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आदिवासी गुला और सदान लोग एक माझे मतलब बीच में, ठीक है, माझे मतलब दो लोगों के बीच में यानी दो संस्कृतियों के बीच जो है लिंगवा फ्रैंका, ठीक है, यहाँ पे है लिंगवा फ्रैंका, ठीक है, लिंगवा फ्रैंका यानी जोरनार भाषा या संपर्क भाषा के काम कर रही है। झारखंड राज्य आदिवासी गुला अपन माइकोरवा भाषा बिसार रहल है। बिसर गया मतलब क्या हो गया समाप्त हो रहा है। क्या होता है समाप्त हो रहा है।
अपनी भाषा को छोड़ के माइक्रो भाषा बिसर रहल है और खोटा भाषा के अपनाई रहल है, और अपना जो माइक्रो भाषा आदिवासी लोग जो है उसको छोड़ दिया और क्या हो रहा है, खोटा भाषा को अपनाए रहल है। ई रकम बुझल जाई पारे की खोटा ई रकम बुझाए जाए पारे की खोटा भाषा झारखंड के एगो हुबगर भाषा रूपे खोटा भाषाक जन्म और नजरे भिन्न भिन्न सिद्धांत और मत जेकरा हेठे रकम देखल जाए। मतलब इस तरह ई रकम रकम मतलब ई रकम मतलब इस तरह, ये रकम बोलते हैं ना, इस तरह बुझल जाए पारे की मतलब समझ सकते हैं, पारे बुझल जाए पारे की समझते हैं कि खोटा भाषा झारखंड के एगो हुबगर भाषा। हुबगर मतलब क्या होता है, बड़ा, बहुत हुबगर है मतलब ही विशाल है, क्या है, बड़ा है, विशाल है, हुबगर भाषा ये रूपे खोटा भाषा के जन्म के नजरे, और जन्म जो हुआ है खोटा भाषा के जन्म के नजरे भिन्न भिन्न सिद्धांत और मत है जगरा हेटे रकम ई रकम देखल जाए पा रहे। मतलब इस तरह हम इसको देखते हैं कि खोटा भाषा का जन्म कैसे हुआ, खोटा भाषा का विकास क्या हुआ। तो अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग कुछ कहना कि खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ। तो अलग अलग लेखक जो है अलग अलग विचार जो है अलग अलग लोगों का कहना है। तो अभी हम यहाँ तक लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीन शॉट से मैं ले लीजिए, बोर्ड से मैं हट जाता हूँ, ये हो जाता है। उसके बाद जो है शुरुआत में देखिए क्या होता है कि चूंकि हम भाषा समझ रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप ये सोचेंगे हम कैसे लिख पाएंगे, तो चूंकि ये भाषा है, भाषा एक दिन में हम नहीं सीखते हैं। जो झारखंड के लोग हैं उनको बहुत अच्छा से ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन दिक्कत क्या होता है, लिखने में दिक्कत होता है। तो जो नया नया शब्द है मैं उसको घेर दे रहा हूँ, और घेरने के बाद क्या होता है, और कई बार क्या होता है ना कि भाव भी समझना जरूरी होता है कि इस लैंग्वेज का भाव क्या है। बाकी बात मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके सारा का सारा जो होता है वर्ड मीनिंग लिखते जाओ जो नया नया शब्द आ रहा है। तो और थोड़ा सा आप भी गूगल का सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी कुछ शब्द नया नया सीखने को मौका मिलेगा। अभी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ जाइए, थोड़ा सा जब ग्रामर पढ़ जाएंगे थोड़ा सा आप किताब ये क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा आप हमारा नोट पढ़ लीजिएगा तो आप किताब मैं बताऊंगा एक साहित्य का किताब कि कौन सा आपको पढ़ना है। क्योंकि भाषा का विकास करने के लिए साहित्य पढ़ना क्या होता है, जरूरी है। अब आगे लिखेंगे हम यहाँ पे खोटा भाषा, खोटा भाषा का उद्भव यानी कि खोटा, आगे उसी पैराग्राफ चेंज करके इसी तरह डायग्राम है। खोटा भाषा मतलब खोटा भाषा का उद्भव के मतलब खोटा भाषा का जो उद्भव हुआ उसका जो है अलग अलग मत दिए हैं कि खोटा भाषा का अलग अलग क्या होगा, मत दीजिए। पहला है प्रकृति, क्या है, प्रकृति, प्राकृत सिद्धांत, ठीक है, ये है। दूसरा में है आपका सदानी, दूसरा में क्या है, सदानी सिद्धांत, ये जो है सदानी सिद्धांत है। तीसरा में क्या है, तीसरा में है मागधी, अर्ध मागधी अर्ध मागधी अपभ्रंश सिद्धांत, ठीक है। और ये लास्ट है, चौथा नंबर पे है आपका भाषा परिवार सिद्धांत।
ठीक है। भाषा परिवार सिद्धांत। खोटा भाषा का जो उद्भव हुआ है, यानी किसी भी भाषा का उद्भव होता है, उसके बारे में अलग अलग लोगों ने विचार दिया है। तो पहला विचार का नाम है प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, दूसरा में है सदानी सिद्धांत, तीसरा में मागधी अर्ध मागधी अपभ्रंश सिद्धांत। ठीक है, मागधी अर्ध मागधी अपभ्रंश सिद्धांत, भाषा परिवार सिद्धांत। ठीक है, जब एक लाइन में लिखेंगे तो लिखेंगे मागधी अर्ध मागधी अपभ्रंश सिद्धांत। तो ये हो गया 4 सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत। अब क्वेश्चन में आएगा कि यहां से भी आएगा कि खोटा भाषा का उद्भव के प्राकृत सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। ठीक है, ये भी आएगा कि खोटा भाषा का उद्भव का सदानी सिद्धांत का चर्चा करें। तो ये भी क्वेश्चन यहां से बनेगा। फिर क्वेश्चन आएगा खोटा भाषा का मागधी अर्धमागधी अपभ्रंश सिद्धांत का उल्लेख करें। चौथा में आएगा कि खोटा भाषा का उद्भव का भाषा परिवार सिद्धांत का उल्लेख करें। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ लेंगे। जब हम ऐसा पढ़ लेंगे, जब हम समझ लेंगे, तो कुछ भी क्वेश्चन आए तो हम इसके फॉर्मेट के अनुसार क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अब क्या है कि प्रकृति प्राकृत सिद्धांत को हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। प्रकृति प्राकृत सिद्धांत बहुत ही क्या है, बड़ा है। प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। ठीक है, तो 1 नंबर में हेडिंग डालिए अब, ये प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। ठीक है, अब हम एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे कि खोटा भाषा का उद्भव जो हुआ है, अलग अलग विद्वानों ने जो मत दिए हैं, तो उस मत को हम अब पढ़ेंगे कि उनका इस मत के अंदर क्या क्या कहना था। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। प्राकृतिक प्राकृत सिद्धांत। ठीक है, ये प्राकृतिक प्राकृत सिद्धांत मान लीजिए ये है। यहां से हेडिंग डाल दीजिए और फिर यहां से लिखना स्टार्ट करें। यहां से लिखते हैं प्रकृति। ठीक है, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। प्राकृतिक प्राकृत सिद्धांत के जन्म, प्राकृतिक प्राकृत सिद्धांत के जन्म देवैया। ये प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, इसको ऐसे लिखेंगे और थोड़ा सा यहाँ कॉमा देंगे तो ये सुंदर लगेगा। प्रकृति प्राकृत सिद्धांत के जन्म देवैया डॉक्टर ए के झा, अजीत कुमार झा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड में खोटा साहित्य के लिए टॉपिक। ये आगे चल के अजीत कुमार झा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अजीत कुमार झा कृष्ण चंद्र दास आला। खोटा भाषा में नाम जो लिखेंगे हिंदी को ही लिखेंगे। खोटा में मान लीजिए किसी का नाम लिखना है केशव। ठीक है, ये केशव है हिंदी में, तो खोटा में ऐसे नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये नाम है तो नाम को ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, नाम को ऐसे लिखेंगे। अब चूंकि ये खोटा भाषा में ये सा के बदले ये सा का प्रयोग होता है, तो जब भी नाम रहे तो हिंदी में ऐसा ही नाम लिखेंगे, ये नहीं कि ये लिखेंगे। लेकिन अगर लिख दीजिएगा तो वो गलत नहीं समझा जाएगा। लेकिन नाम को हम क्या करेंगे, देवनागरी लिपि में जो हिंदी है उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, कृष्णचंद्र आला और को क्या बोलते हैं, आर श्रीनिवास। और कौन है, श्रीनिवास पानुरी, श्रीनिवास पानुरी जिक, पानुरी जिक मानल जा है। क्या है, मानल जा है। इनखर मते खोटा भाषाक जन्म
जन्म बा उद्भव, जन्म बा उद्भव प्रकृति से भेल है। ठीक है, प्राकृत सिद्धांत में है कि प्राकृत सिद्धांत के जन्म देवैया मतलब जन्म देने वाला। जन्म देवैया के हैं A.K. झा जी हैं, कृष्ण आला और श्रीनिवास पानुरी जी मानल जाए। जी इस तरह लिखेंगे, जी को माना जाता है, तो हिंदी में लिखते हैं जी को माना जाता है, यहां लिखा जाता है जिक मानल जा है। इनखर मते, इनखर मतलब इनके विचार से, मत्ते इनकर मत मतलब इनके विचार से। इनखर मतलब हम लोग जब बड़ा होते हैं तो खोटा भाषा में इनखर बोलते हैं, सम्मान देने के। जैसे आपका हिंदी में कैसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनखर काम है, तनी कर दबा कि नहीं कर दबा से बड़का भैया आल थी, तो इनखर काम कर दा। तो इनखर काम का मतलब इनखर ये सम्मानीय है। इनखर मते मतलब इनके अनुसार, इनके मत के अनुसार खोटा भाषा जन्म बा उद्भव, खोटा भाषा को जन्म बा मतलब या, खोटा भाषा का जन्म या उद्भव जो है प्रकृति से भेल है, मतलब ये कह रहे हैं प्रकृति से हुआ है। तो प्रकृति से हुआ, आगे चल के लिखेंगे प्रकृति से हुआ है। ठीक है, यहां आगे कहां तक लिखे थोड़ा देख लेते हैं, कहां तक दिख रहा है, थोड़ा सा और जाएगा यहाँ पे। डॉक्टर A.K. झा जी के मत है कि खोटा भाषाक जन्म प्रकृति के साड़ा के नकल से भेल है। प्रकृति ढेर ऐसन साड़ा है जेकरा झारखंड क्षेत्र मनुख लोग नकल करते गेला और झारखंडिक सोबले बोड़ भाषा सबले बोड़ भाषा खोटा के जन्म भेले। ठीक है, जन्म भेले यहाँ तक है, यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद लिखेंगे जैसे लिखते थे ना उदाहरण में, जैसे ऐसे लिखेंगे, जैसे
काठ कट काठ कट फोड़वा कठफोड़वा पंछी जखन। यहां तक लिखिए, आगे हम लिखते हैं। कठफोड़वा पक्षी जखन कठफोड़वा पक्षी जखन अपन ठोर से क्या करता है, आगे मिटाते हैं यहाँ पे हम। ठोर से कांटे छेद करे चेठा। ठीक है, इसको हिंदी में हो चेष्टा को मतलब चेष्टा करो है तखन एगो साड़ा। साड़ा का मतलब क्या होता है, अक्षर, जैसे का खा गा गा होता है, वो क्या होता है, तो साड़ा, उसी को बोलते हैं साड़ा। ठीक है, स्वर्ण व्यंजन ये है साड़ा। का खा गा गा अंगा, जो इसको खोटा भाषा में क्या बोलते हैं, साड़ा। साड़ा तखन एगो साड़ा, अक्षर कटकट काटा कट कट कटकट। ठीक है, कटकट आवाज मिल है। यह रकम खोटा क्षेत्रे प्रकृति के साड़ा प्रकृति के साड़ा टप टप टिप टिप झर झर पर आरो साड़ा के ठाव ठिकान मिलो है। जकरा मनुख लोग आपन भाषा खातिर
साइंगा, ठीक है, अपन पाठ है साइंगा, साइंगा क्रिया, साइंगा क्रिया विशेषण, बनाई, बनाई भाषाएं, प्रयोग कर रहल है। मनुष्य लोग नकल करते गेला और झारखंडी सोबले बोड़ भाषा खोटा के जन्म भले, मतलब प्रकृति से क्या किया, नकल किया और वो जो है भाषा बन गया झारखंड का खोटा भाषा। जैसे कठफोड़वा पंछी जखन अपन ठोर से, अपने क्या होता है, ये ठोर है, यानी अपने चोंच से, ठोर से काठे छेद करे के चेठा, मतलब चेष्टा करो है, तखन एगो साड़ा, साड़ा मतलब अक्षर, शब्द, ठीक है, शब्द, कटकट, साड़ा बोलता है, ई साड़ा शब्द, यानी कटकट का शब्द जो है उसको आवाज मिलता है, जैसे खटखट मारता है, इस तरह कटफोड़ा पाची करता है। तो अगला आदमी जो जंगल से गुजर रहा था उसको क्या सुना दिया, यानी कट कट कट, ठीक है, ये है कटकट आवाज मिल है, यानी कटकट आवाज उसको क्या किया, मिल गया। झारखंड के लोग जंगल से गुजरा तो कटकट आवाज सुना, यह रकम, यह रकम इस तरह खोटा क्षेत्र, रकम मतलब हो गया, यह रकम मतलब हो गया इस तरह, यह रकम, ये लिखना पड़ेगा, यह रकम, रट्टा मार लीजिए इसको, यह रकम खोटा क्षेत्र, खोटा क्षेत्र, खोटा, खोटा के क्षेत्र में, ठीक है, खोटा क्षेत्र, खोटा के क्षेत्र में प्रकृति के साड़ा टप टप, यानी कि टप टप पानी गिरता है तो टप टप एक मिल गया इसको, प्रकृति के टप टप, टिप टिप, झरझर, पर पर, टुप टुप, टिप टिप, है ना, आरो आरो साड़ा के ठाव ठिकान मिलो है। जेकरा मनुख मतलब मनुष्य लोग अपन भाषा खातिर संज्ञा क्रिया विशेषण बनाई भाषाएं प्रयोग करे जाले, मतलब संज्ञा बना के, क्रिया बना के, विशेषण बना के, भाषाएं मतलब जो है भाषा में, भाषाएं, भाषा में, भाषा में क्या करता है, प्रयोग कर रहल है, मतलब प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, आप एक बार देख लीजिए, बोर्ड से मैं हट जाता हूं और जोर से आप इसको बोल बोल के इनिशियल टाइम में आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। यह रकम इस तरह, ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र में, ठीक है, भाषाएं, भाषा में, ठीक है। थोड़ा आज फर्स्ट डे है ना क्लास, थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा उनको आज प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि धैर्य बना के रखें। मैंने आपसे वादा किया था कि थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेंगे। हुए, आगे चल के पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हुए, अब कृष्णचंद्र, अब क्या हुए, मतलब अब वही चंद्र, कृष्णचंद्र आला, क्या है, कृष्णचंद्र आला, कृष्णचंद्र आला जी, कृष्णचंद्र दास नाम है इनका, कृष्ण दास आला जी, ठीक है। हुए कृष्णदास आला जी अपन किताब, ये किताब का नाम रखना, याद करना पड़ेगा, अपन किताब, ये किनका किताब है, अपन किताबें, ये किताब का नाम अभी लिख रहे हैं, ऐसे कॉमा दे के लिखते जाइएगा, कॉमा के अंदर लिखिएगा खोटा, ठीक है, खोटा भाषा ग्रहण, जैसे लिखे हैं वैसा ही लिखिएगा, ठीक है, यहाँ सा मत लिखिएगा, ये वाला खोटा भाषा ग्रहण, ये किन किताब का नाम है,
किसका है ये किताब? कृष्ण चंद्र आला जी का। ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा दरोगा में पूछेगा, झारखंड सचिवालय में पूछेगा, झारखंड दरोगा हो गया या पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस जब खोटा का सिलेबस बनाएगा तो यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो मेंस आपका अच्छा रहेगा तो आपको क्या होगा वहां पे अच्छा खोटा भाषा ग्रहण, इस मतलब इस किताब में खोटा भाषा ग्रहण बतवल हत की खोटा भाषा के जन्म प्रकृति के साड़ा से भेल है। इनखर मते प्रकृति के साड़ा, सबका अपना अपना क्या है विचार है। प्रकृति के साड़ा खरठी बा, साड़ा का मतलब शब्द से, ठीक है। साड़ा मतलब क्या होता है? शब्द, अक्षर से, ठीक है। खरठा से क्या है? खोरठा। खरठा से क्या है? खोरठा के जन्म भेल हो। खोठा से जन्म भेल हो। आला जी शॉर्ट में लिखेंगे, कृष्णचंद्र दास आला जी को लिखेंगे आला जी। कहल हथ की प्रकृति खोठा शब्द नाय भेटाई है। बेचकुन ये नया शब्द है। बेचकुन प्रकृति खरठी शब्द के छाप मिलो है। जो मत है वो मत को हम लिख दिए। आगे कह रहे हैं हुए कृष्णचंद्र दास आला जी अपना किताबें यानी किताबें यानी क्या है? किताब में, अपने किताब का नाम याद करना पड़ेगा। खोटा भाषा ग्रहण, अपना किताब है खोटा भाषा ग्रहण। बतवल हत की मतलब बताए हैं कि, हत कहल हत कहे हैं कि, बतवल हत के बताए हैं कि खोटा भाषा के जन्म, खोटा भाषा का विकास जो हुआ प्रकृति के साड़ा से भेल है। किससे? प्रकृति के साड़ा से भेल है, ठीक है। इनकर मर्थे प्रकृति के साड़ा खरठी बा खरठा से खोठा के जन्म भेल है। यानी कि आप इसको लिखेंगे आगे पढ़ेंगे तो प्रकृति के साड़ा से भेल है। इनकर मते प्रकृति के साड़ा खरठी बा खरठा से खोठा के जन्म भेल है। आला जी कहल है कि प्रकृति खोटा शब्द ना भेटा है, कि प्रकृति में जो है खोटा शब्द नहीं भेटाता है। बिचकुन मतलब होता है बल्कि, ये क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे कंजक्शन बल्कि है। ये क्या है? बल्कि प्रकृति जो है खरठी शब्द के छाप मिलो है, मतलब प्रकृति में जो खरठी शब्द के छाप मिलता है। आगे हम लिखेंगे तब हम और डिटेल से जानेंगे।
ठीक है। ए.के. झा जी का मत क्या है प्रकृति के बारे में? वो बोला कि ए.के. झा जी के मत को क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, वो महत्वपूर्ण है, वो बहुत है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कह दिए हैं ये क्रिश्चियन आला जी। तो थोड़ा सा तीसरा में हम देखते हैं, तीसरा शब्द आप क्या है, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तेसर विद्वान क्या है, अब तीसरा विद्वान जो हम नाम लिखे थे ना वहां पे, तेसर विद्वान, तेसर विद्वान, तीसरा विद्वान खोटक भीष्म, भीष्म, खोटा का भीष्म पितामह, ठीक है, पितामह, खोटा का भीष्म पितामह, खोटा का भीष्म पितामह। आर तेसर विद्वान जो है खोटा का भीष्म पितामह, आर वाल्मीकि क्या है, और वाल्मीकि, वाल्मीकि श्रीनिवास पारणी। अब खोटा अब आ गया श्रीनिवास पारणी, यानी कि वाल्मीकि, खोटा का वाल्मीकि किसको कहते हैं, तो श्रीनिवास पारणी जी को, श्रीनिवास पारणी। भीष्म पितामह किसको कहते हैं, पाणिनि जी को, ठीक है। और वाल्मीकि श्रीनिवास पाणिनि जीक मते, जीक, जीक मते, पाणिनि जीक मते, मते या मत, मते, जीक मत है कि खोटा क्या है, खोटा भाषा, खोटा भाषा जन्म, खोटा भाषा जन्म प्रकृति, प्रकृति, खोटा भाषा जन्म प्रकृति उपजल, प्रकृति उपजल पहिल मनुख, पहल का पढ़े मनुख के भाषा, मनुख के भाषा खोटा है, ठीक है। पाणिनि जी, पाणिनि जी, पाणिनि जी मान्यता, मान्यता है कि मान्यता, 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 मान्यता है कि, मान्यता है कि खोटा भाषाक जन्म, खोटा भाषाक जन्म देवैया, खोटा भाषाक जन्म देवैया ई दुनिया, जहां जोड़ देंगे वहां पे बड़ी लिखेंगे, ई दुनिया से, इस दुनिया से सिराई गेला, सिराई गेला, सिराई गेला मतलब खत्म हो गला, ठंडा हो गला, मर गेला, सिराई गेला। मक्किन, मक्किन मतलब क्या है, लेकिन, बिचकुन मतलब ये होता है लेकिन, मक्किन उ लोकेक, उ लोकेक भाषा, उ लोकेक भाषा खोटा रूपे एखन, खोटा रूपे एखन तैक, तैका, तैक हामिन, हामिन ठिन, हामिन ठिन क्या है, गज, गजाई, गज गजाई रहल है।
तीसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे जब हम तीसरे विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। मगर तेसर विद्वान खोठक भीष्म पितामह, ठीक है, भीष्म पितामह आर वाल्मीकि श्रीनिवास पानुरी जी, कौन, श्रीनिवास पानुरी जी मत है कि खोठा भाषा जन्म प्रकृति उपजल पहिल मनु, मतलब प्रकृति में जो उपजा हुआ पहिल मनु के भाषा खोठा है। ये कह रहे हैं कि जो खोठा भाषा का जन्म जो है प्रकृति उपजल पहिल मनुष्य, मतलब ये जो पहला मनुष्य जो आया होगा उसी का भाषा है, खोठा है। पाणिनि जी की मान्यता है कि खोठा भाषा का जन्म देवैया इस दुनिया से सिराय गेला। सिराय गेला मतलब क्या हुआ, खत्म हो गया, सिरा गया मतलब खत्म हो गया, बोलते ठंडा, सिराल थे बोलते ना, ठंडा ठंडा हो गया मतलब सिराय गया मतलब खत्म हो गया, ठीक है, ये दुनिया से खत्म हो गए। मकिन उ लोके भाषा खोठा रूपे एकन तक हमिन ठिन, मतलब हम लोग के पास गजगजाई रहल है। गजगजाई रहल मतलब क्या हो गया, मतलब शब्द जो है हमारे पास गजगजा गया, मतलब पूरा क्या गया, भरा हुआ है, क्या है, भरा है, जमा हो गया है। गजगजा गया मतलब जमा हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो खोठा रूपे एकन तक हमिन ठिन गजगजाए रहले, कौन, ओकिन के भाषा, मकिन उ लोग के भाषा खोठा रूपे एकन तक हमिन ठिन गजगजाए रहले। जब आप क्या होंगे, नोट जब आप प्रॉपर लिख लेंगे और जब एक पैराग्राफ पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड हमारा है नहीं जो मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे और एक साथ दिखा सकूँ। लेकिन क्या है, जब आप खुद के नोट में आप राइट डाउन करेंगे और जब बारीकी से लिखेंगे तो आपको सहज तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। प्रकृति सिद्धांत का ये जो है थोड़ा सा और बचा हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। खोठा भाषा जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो ज़्यादा और मजा आएगा। अभी थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा जो खोठा में जो सब पहला टॉपिक है उसी टॉपिक में आ गया हूँ मैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो है ग्रामर का पार्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा मैं रिफिल ले रहा हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा। आप बहुत ही धैर्य से नोट बनाते चले तो आपको बहुत ही एक बेहतर नोट आपके साथ होगा और आप याद करिएगा। अब लास्ट में है ई तरी, बोलते हैं ना कि इस तरह, क्या है, ई तरी, इसको बोलते हैं ई तरी, क्या है, ई तरी कहल, ई तरी कहल जाए, ई तरी कहल जाए पारे, इस तरह कहा जाता है कि जैसे होता है ना, तो इस तरह कहल जाए पारे कि ई तरी कहल जाए पारे कि, ये रट्टा मान लीजिए, ये स्टेटमेंट है, इस तरह कहा जाता है कि, तो खोठा में लिखेंगे इस ई तरी कहल जाए पारे कि झारखंडिक भाषा जो है खोठा के जन्म व उद्भव प्रकृति, क्या है, प्रकृति से क्या है, भेल है, और आगू चल के प्राकृत भाषा, और आगू चल के क्या है, प्रकृत भाषा रूपे दंडाइल, ठीक है, यह प्राकृत
भाषा के अभ्रंश रूप, यह प्राकृत भाषा के अभ्रंश रूप खोटा भाषा है, खोटा भाषा है। प्रकृति में जो लोग थे उसी का भाषा जो है। तीसरा विद्वान जो थे, कौन से? तीसरा विद्वान का नाम मैं भूल रहा हूं। तीसरा विद्वान का नाम था जो श्रीनिवास पानुरी। यह है श्रीनिवास क्या है? पानुरी जी। क्या बोले थे कि प्रकृति के जो लोग थे, पहला लोग आए, प्रकृति लोग के क्या है भाषा, प्रकृति में जो पहला प्रकृति लोग आए वो चले गए, उसी का भाषा वो क्या है? खोरठा है। ठीक है। और ये जो पहला है ए के झा, अजीत कुमार झा जी, ये बोलते हैं प्रकृति के सारा। प्रकृति के सारा से क्या है? शब्द सारा से क्या है? प्रकृति के सारा से क्या होता है? प्रकृति के सारा से ये होता है खोटा का विकास होता है। खोटा भाषा का क्या होता है? उद्भव होता है, विकास नहीं। खोटा भाषा का उद्भव या जन्म होता है। टुप टुप टिप टिप, समझ में आ गया? तो यह ई तरी कहल जाए पारे कि इस तरह कहा जाता है कि झारखंडिक भाषा, झारखंड का भाषा खोटा के जन्म बा उद्भव, बा मतलब और, जन्म बा उद्भव मतलब जन्म बोलो या उद्भव, प्रकृति से भेले मतलब खोटा का जो जन्म हुआ प्रकृति से हुआ है। और आगू चल के प्रकृत भाषा रूपे डंडाल, और ये क्या प्राकृत भाषा के रूपे फैल गया है। यह प्राकृत भाषा के अभ्रंश रूपे खोटा भाषा क्या है, यानी कि प्राकृत भाषा जब बन गया तो प्राकृत भाषा का जो अभ्रंश रूप, प्राकृत भाषा का जो अभ्रंश रूप क्या हो गया? खोटा निकल गया। ठीक है। अभ्रंश का मतलब था बिगड़ा हुआ। ठीक है। तो प्राकृत भाषा बना और प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप को हम क्या बोलते हैं? खोटा बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है आपका प्राकृत सिद्धांत जो है पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। मैं जैसे आपको लिखवाया हूं, आप क्या करें वैसे लिख ले, पहले लिख ले, उसके बाद जो है अलग अलग पैराग्राफ में मैं लिखवाया हूं कि ए.के. झा जी जो है प्राकृतिक सिद्धांत दिए हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर में कृष्णचंद आला जी ने क्या किया, और तीसरा नंबर में जो है श्रीनिवास पानुरी जी ने क्या कहा कि प्राकृत सिद्धांत, यानी कि श्रीनिवास पानुरी जी का जो है सिद्धांत है क्या बोलते हैं प्राकृतिक सिद्धांत उनका हो गया। ये हो गया प्रकृति के उपजल मनुष्य, मतलब पहला जो मनुष्य जो जन्म लिए वही मनुष्य जो भाषा का प्रयोग किए उसी को हम खोटा भाषा बोलते हैं। ये कौन बोलते हैं? खोटा के भीष्म पितामह या खोटा के वाल्मीकि। तो ये जो है आपका प्राकृत सिद्धांत जो है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा टॉपिक उठाएंगे इसी में, और आगे का लेक्चर हम फिर कंप्लीट करेंगे। आज जो है प्राकृत सिद्धांत जो है कंप्लीट हो चुका। आई होप थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेंगे तो समय के साथ आपको जो है सहजता महसूस हो जाएगा खोटा के साथ। इनिशियल टाइम में आप हो सकता है कि बहुत आपका दिमाग आपका जो बहुत उथल पुथल कर रहा होगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि मैं जैसे लिखाया हूँ आप बिल्कुल जाके वैसे प्रॉपर नोट्स बनाते चले। केवल 10 दिन आप करें मेरे साथ काम तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा सहजता मिलेगा। कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा साहित्य पढ़ना है, आगे हम चलेंगे, और जो आपके लिए बेटर होगा मैं आपके लिए वो सब करने को तैयार हूँ। क्योंकि आसमां पे बुलंदिया नाम हो आपका, मतलब आसमां पे होना चाहिए आपका नाम। तो मेरा ये कोशिश रहेगा, तो थोड़ा सा आप गंभीरता से नोट्स बनाएं, पढ़े भी। कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ सॉल्यूशन अगर आप देना चाहते हैं या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।